राग राग माझ महला पांचवा। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी, त्रिखा न उतरै शांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। ये पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है और ये शब्द अपने गुरु की याद में गुरु साहब ने बहुत ही बिरहा और दर्द में लिखा है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये विरह क्या होती है, कैसे ये विरह आती है। तो विरह का अर्थ जुदाई का दर्द है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो शब्द है ये जुदाई में गुरु साहब ने लिखा है। ये आज का सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा होगा। जब प्रेमी को प्रीतम दिखाई नहीं देता, जब आशिक को मशूक का दीदार नहीं होता, तो वह उसकी जुदाई में तड़पता है। सच्चा प्रेमी प्रीतम का पल भर का विजोग भी सहन नहीं कर सकता। संतों महात्माओं ने सच्चे भक्त की सतगुरु और प्रभु से जुदाई को मछली की पानी से, पपीहे की स्वाति बूंद से और चकोर की चांद से वियोग की तड़प द्वारा बयान किया है। प्रेमी के प्राण अपने प्रीतम में होते हैं। प्रीतम उसकी जान और रूह होता है, इसलिए वह प्रीतम के वियोग में तड़पता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एक घड़ी ना मिलते तक कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। अब कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, राम वियोगी ना जिए, जिए ना बोरा होई। अब गुरु रामदास जी भी कहते हैं, यू मछली बिन पानिए रहे न किते उपाए, त्यों हर बिन संत न जीवे, बिन हर नामे मर जाए। वास्तव में विरह सच्चे प्रेम की निशानी है। बिना प्रेम के विरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना प्रेम प्रबल होगा उतनी विरह प्रबल होगी। जो जिसको जितना ज़्यादा चाहता है उसके लिए उतना ज़्यादा तड़पता है। विरह सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है और सच्चे प्रेम की टकसाल भी है। यह प्रीत को प्रकट भी करती है और परिपक्व भी करती है। विरह की पीड़ा ही प्रेमी के अंदर प्रीतम से मिलाप की चाह को प्रबल करती है। बाबा फरीद जी कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। आप कहते हैं कि बिरहा प्रीतम से मिलाप के सब साधनों में शिरोमणि है। कोई दूसरा साधन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके अंदर मिलाप की तड़प है वही मिलाप की आशा रख सकता है। जिस हृदय में प्रीतम से मिलाप की तड़प नहीं है वह मुर्दा और मनहूस है। सूफी फकीरों ने विरह को वह कुठाली कहा है जिसमें प्रेम रूपी सोने को तपाया जाता है। जैसे सोने को कठाली में तपाने से
इसकी मैल जल जाती है। इसी तरह बिरह की आग अहंग को जलाकर आत्मरूपी सोने को कुंदन बना देती है। कबीर साहब कहते हैं, बिरहा मोह से यूं कहे, गाड़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुँचाऊं तो है। आप इशारा कर रहे हैं कि बिरह की तड़प दुखदाई जरूर है, लेकिन यह बिरह ही एक दिन प्रीतम से मिलाप के सच्चे सुख का साधन बन जाती है। सच्चा बिरह सच्चा वैराग और सच्चे त्याग को जन्म देता है। बिरहन को बिना प्रीतम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका मन स्वाभाविक ही हर प्रकार के बड़े से बड़े सुख की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे प्रीतम से प्रेम होता है उसका ध्यान धन, वस्त्र, सखी सहेलियों, रिश्तेदारों और मान बढ़ाई की ओर नहीं होता। उसके लिए दुनिया के सुख निरर्थक होते हैं। प्रीतम के लिए सब कुछ निशावर कर देना सच्ची विरह का स्वाभाविक परिणाम है। भारत में रिवाज था कि पत्नी अपने मृत पति के साथ जीवित जल जाती थी। ऐसी स्त्री को सच्ची परिवर्ता स्त्री माना जाता था। इस संबंध में गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतिया ए ना आखियन जे मड़ियां लग जले, नानक सतिया जानिए जो बिरह चोट मरे। आप समझाते हैं कि सती वह नहीं है जो चिता पर जल जाती है, सती वह है जो वियोग की पीड़ा में ही मर जाती है। उसके पास चिता तक पहुंचने का भी समय नहीं होता। संत चरणदास जी ने विरह को करने की जान कहा है। आपकी वाणी है, पी पी करते दिन गया, रैन गई पिए ध्यान, बिरहन के सहजे सदे, भक्त योग और ज्ञान। आपका भाव यह है कि सच्चा विरह सिमरन, ध्यान, समाधि और ज्ञान का आधार है। विरहणी पल पल प्रीतम को याद करती है। विरहणी का मन पूरी तरह प्रीतम में खोया रहता है। यही सिमरन है, यही सच्ची भक्ति है। योग भक्ति और ज्ञान से प्राप्त होने वाले फल विरहणी को सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि जिसके हृदय में सतगुरु और प्रभु से मिलने की सच्ची चाह है, उसके सिमरन और ध्यान में भी उतनी ही तड़प होती है। उसका ध्यान फौरन शरीर के 9 द्वारों को खाली करना चाहता है। वह तन मन की सुध भूलकर जल्द से जल्द आंखों के पीछे पहुंचकर अपने प्रीतम का दीदार करना चाहता है। जो फल वर्षों के सूखे और नीरस सिमरन से नहीं मिलता, वह विरह में तड़पी आत्मा को पल भर के सिमरन में मिल जाता है। अब आपने बाणी शुरू की, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातृक की न्याई। आप समझा रहे हैं कि मेरा मन चाहता है आपके दर्शन करना। बिलप का मतलब होता है विलाप और चातृक का मतलब होता है पपीहा। अब हम देखें, जो पपीहा है वो स्वाति बूंद के लिए तरसता है और वो समुंदर के किनारे बैठा हुआ भी ध्यान अपना ऊपर की तरफ रखता है कि कब बारिश की बूंद आकर उसको निहाल करे। यही वाणी में फरमाया जा रहा है। आपने कहा, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, कि मुझे उस गुरु के दर्शन के बगैर शांति नहीं आ रही। मैं कैसे उसके बगैर गुजारा करूं। अब आपने तीसरी कड़ी में फरमाया, हो कोली जियो कोल कमाही। हो कोली का मतलब होता है किसी चीज पे बलिहार जाना। आप फरमा रहे हैं कि मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, अगर आप मुझे दर्शन दे दो, अगर आपका एक पल का दीदार हो जाए। ये कितनी बिरह में लिखा गया शब्द है। अब बात यह है कि गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के पुत्र थे और गुरु रामदास जी सिखों में चौथे गुरु हुए हैं। आपका जन्म लाहौर में हुआ था और आपके जन्म का नाम भाई जेठा था। एक बार क्या हुआ कि आपके रिश्तेदार सहारी मल जो लाहौर से थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी पर
श्री गुरु रामदास जी को आमंत्रित किया। श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे। जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था पृथ्वीचंद, और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था महादेव, और तीसरे थे अर्जन देव, जिन्होंने बाद में गुरुगद्दी को संभाला और सिखों के 5वें गुरु पर नियुक्त हुए। आपने 18 साल और 4 महीने गुरुगद्दी की सेवा की। अब बात यह थी, जब सहारी मल जी लाहौर से आए और गुरु रामदास जी महाराज को अपने बेटे की शादी पर आमंत्रित किया, तो गुरु साहब ने हाँ में सिर हिलाया कि कोई बात नहीं, हम जरूर आएंगे। जब शादी का दिन पास में आया तो गुरु रामदास जी महाराज ने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र पृथ्वीचंद को बुलाया और कहा कि ऐसे सहारी मल के बेटे की शादी है लाहौर में, और मैं चाहता हूं कि आप वहां पर जाओ और ये शादी का जो समारोह है उसे आप भुगता कर आएं। अब पृथ्वीचंद जी सोचते थे कि अगर मैं लाहौर में चला गया तो ये पीछे से गद्दी जो गुरगद्दी है वो महादेव या अर्जन देव को ना दे दें। तो आपने साफ साफ अपने पिता को मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप महादेव को भेज दो। महादेव ने भी ऐसे ही किया, मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, आप किसी और को भेज दो। तो आपने गुरु अर्जन देव जी महाराज को बुलाया और कहा कि ऐसे सहारी मल के यहाँ शादी है, आपको वहाँ जाना है और ये शादी का जो फंक्शन है इसे समेट कर आना है। और साथ में आपने कहा कि जब तक हम ना कहें आप वापस नहीं आओगे। तो गुरु अर्जन देव जी ने अपने गुरु का हुक्म सर आँखों पर रखा। अर्जन देव जी महाराज अपने पिता को पिता ही नहीं गुरु की नज़र से देखते थे। आप उनकी एक भी बात को कभी भी मोड़ते नहीं थे। तो आपने क्या किया, उनका हुक्म अपने सर आँखों पर रखा और शादी के लिए चल दिए। और जब वहाँ गए तो शादी का फंक्शन जब कंप्लीट हो गया तो आपको गुरु घर से कोई भी बुलावा वापस नहीं आया कि आप वापस आओ। तो आपने उस बिरह में जे शब्द की पहली सतर लिखी कि मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याय। तो आपने जे पत्थर में लिखकर एक सेवादार को बुलाया लाहौर से और बोला कि जे गुरु रामदास जी महाराज को मेरा पत्थर सौंप कर आओ। और वो सेवादार जब लाहौर से आया तो गेट में एंटर हुआ तो सामने से पृथ्वीचंद जी आ रहे थे। तो आपने पूछा कि जे आप कहाँ से आए हैं। तो उस सेवादार ने कहा कि ऐसे मैं लाहौर से आया हूँ और जे अर्जन देव ने मुझे एक पत्थर गुरु रामदास जी को सौंपने के लिए दिया है। तो पृथ्वीचंद ने क्या किया, वो पत्थर अपनी जेब में डाल दिया और बोला कि आप जाओ, मैं जे गुरु रामदास जी के सुपुर्द कर दूंगा। तो वो पत्थर गुरु साहब के पास नहीं पहुंचा। जब उसका कोई जवाब नहीं आया पहले पत्थर का, तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक और पत्थर लिखा। वो कैसे था, आइए हम आगे श्रवण करते हैं। तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारिंग पानी तन सुदेश जहाँ तू वसेया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हो कोली, ลี  हो コール कुमाई コール कुमाई
गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। जब पहले पत्र का कोई जवाब ना आया तो आपने लिखा, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारंग पाणी। अब सारंग पाणी का जहाँ मतलब होता है परमात्मा। आप उनके दर्शन के लिए इतनी विरहा में आ गए कि आपने लिखा, धनसु देश जहाँ तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। आप अपने पिता को पिता ना समझकर एक गुरु समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो देश, वो जगह धन्य है जहाँ आप वसे हो, जहाँ तू वसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। अब जहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये परमात्मा क्या है, क्या फ़र्क है? तो परमार्थ में दर्शन क्या है? परमार्थ में दर्शनों का बहुत महत्व है। गुरु अर्जन देव जी एक जगह लिखते हैं, दर्शन मांगू ते प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे। आप प्रभु के आगे दर्शनों के लिए विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति और प्रभु के दर्शन ही जीव के छुटकारे का असल साधन है। परमार्थी का असल उद्देश्य परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना है, पर वह अपने आप उस अगम अगोचर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सतगुरु की सहायता लेना पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं, निराकार की आरसी सौंधी की देह लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। आप कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा पूर्ण साधु के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीव को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालता है। सतगुरु अपने आप को परमात्मा में अभेद कर चुका होता है। वह देखने में आम इंसान होता है, पर वास्तव में वह परमात्मा की तरह ही ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप होता है। इसलिए सतगुरु के दर्शनों से भी शिष्यों को स्वाभाविक तौर पर प्रेम, शांति और अद्भुत आनंद का एहसास होता है। जब साधक के हृदय में देह स्वरूप प्रभु का प्रेम बस जाता है तो उसके अंदर सतगुरु के दर्शनों की तड़प प्रबल हो जाती है। कहा जाता है, अपने सतगुरु गुरु रामदास जी से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ा तो आपने सतगुरु के दर्शनों की तड़प में यह वाणी लिख दी जो आज आप श्रवण कर रहे हैं कि तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारंग पाणी। धनसु देश जहाँ तू बसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो कोली हो कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। आप कहते हैं कि हे सतगुरु, तेरे विजोग में मैं पपीहे की तरह विलाप कर रहा हूँ। तेरे विजोग में मन की प्यास नहीं बुझती। तेरा सुंदर सुहावना स्वरूप और तेरी मधुर वाणी बार बार याद आ रही है। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तू ही मेरा सच्चा प्रभु है। मेरे लिए तेरे पल के भर की जुदाई कलयुग के समान है। मुझे ना दिन को चैन है ना रात को नींद है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ। और आपने जे फिर दूसरा पत्र लिखकर एक सेवादार को बुलाया और फिर सेम फरमाया कि जे पत्र मेरे गुरु रामदास जी की तक पहुँचा दे। फिर वो सेवक पत्र लाहौर से लेकर जब दरबार में दाखिल हो रहा था तो सामने से फिर पृथ्वी चंद जी आ गए। उन्होंने कहा, कहाँ से आए हो? तो सेवादार ने फरमाया कि मैं लाहौर से आया हूँ, ये पत्र गुरु रामदास जी को सौंपना है। तो आपने फिर पत्र अपने हाथ में लेकर जेब में रख लिया और कहा कि आप जा सकते हैं, ये पत्र गुरु तक मैं पहुँचा दूँगा। और फिर जब कितने दिन वो पत्र का कोई जवाब नहीं आया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज व्याकुल हो गए। अब आप कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि गुरु का हुक्म था कि जब तक हम ना कहें आप वापस नहीं आओगे। तो आपने उनकी याद में फिर तीसरा पत्र लिखा। उसमें आपने लिखा
एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मोहे रैण ना विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। आपने फिर अपने पत्र में लिखा, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। आपने बड़ी वाणी को खोलकर समझाने की हमें कोशिश की है कि अगर आप मुझे एक घड़ी नहीं मिलते तो मेरे लिए वो कलयुग के समान था। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। अपने पिता को भगवान कह रहे हैं कि अब वो कौन सी घड़ी होगी प्रिय जब हम मिलेंगे। मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। आप फरमा रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं तेरे दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ। वो फिर फरमा रहे हैं, हो कोली जियो कोल कमाही, ते सच्चे गुर दरबारे जियो, कि मैं आपके दर्शनों पे कुर्बान जाता हूँ। हे प्रभु मुझे एक बार अपने दर्शन दे दो, एक बार अपने दर्शन दे दो। जब ये वाणी लिखकर आपने जे पत्तर के रूप में आपने भेजी, जे पत्तर का भी कोई जवाब नहीं आया, तो गुरु अर्जन देव जी बड़े व्याकुल हो गए। फिर आपने जे पत्तर लिखकर फिर एक सेवादार को पकड़ाया, उसके हाथ में थमाया और इस बार बोला कि रास्ते में कोई भी मिले किसी को ये पत्तर नहीं देना। ये पत्तर सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु, मेरे पिता गुरु रामदास जी के हाथ में थमाना। अब जब सेवादार आया तो बाहर ही गुरु रामदास जी महाराज टहल रहे थे और उस सेवक ने देखा कि गुरु साहब बाहर ही हैं और उन्होंने वो पत्तर जाकर गुरु को थमा दिया। अब गुरु ने जैसे ही वो पत्तर पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जे पत्तर में लिखा है, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि इससे पहले भी पत्तर आ चुके हैं। तो उन्होंने दरबार सजाया और देखो, सब गुरु पीर महात्मा को पता होता है कि कौन आदमी कैसा है, ऐसे नहीं आपको जानी जान कहते। तो गुरु साहब ने भरे दरबार में पृथ्वीचंद को बुलाया और कहा कि जो पहले 2 पत्तर गुरु अर्जन के आए हैं वो हमें दे दीजिए। तो आपने भरी सभा में वो पत्थर अपने जेब से निकाले और गुरु रामदास जी महाराज के हाथ में थमा दिए। तो फिर गुरु रामदास जी महाराज ने गुरु अर्जन देव जी को वापस बुलाया और जब आपको गुरु के दर्शन हो गए, गुरु अर्जन देव जी वापस आकर गुरु के दर्शन आपने कर लिए, तो फिर आपने इस वाणी को, इस शब्द को पूरा किया। आपने लिखा, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा,
जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। आप कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो गए। अब मैं पल भर के लिए भी सतगुरु से जुदा नहीं होना चाहता। स्वामी जी महाराज अपने शब्द गुरु के दर्शन करने हम आए अब दूर से में इशारा करते हैं कि सतगुरु के प्यारे शिष्य दूर दूर से उसके दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें इन दर्शनों से अपार आनंद मिलता है और उनके अंदर झूठी दुनिया के झूठे मोह की जगह सच्चे प्रभु का सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है। सतगुरु के दर्शन कोरा दिखावा, खाना पूर्ति या रस्म नहीं है। जितनी प्रबल हृदय में दर्शनों की तड़प होती है, उतना अधिक दर्शनों से लाभ प्राप्त होता है। अब हम अपनी तरफ थोड़ी नज़र मार लें कि हम दर्शन कैसे करते हैं। उस गुरु के पीछे हम कैसे दौड़ते हैं जो ये समझाते हैं कि ऐसे दर्शन नहीं होते। आपने बड़े प्यार से समझाया कि सच्चे दर्शन कैसे होते हैं, पर हम भेखी हैं जो गुरु के दर्शनों के लिए दौड़ते हैं। कहते हैं हमने दर्शन किए, आप फरमाते हैं कि हमारी औकात नहीं है कि हम उस गुरु के दर्शन कर लें। सच्चे दर्शन वह हैं जिसमें शिष्य विवश होकर खुद बाखुर सतगुरु की ओर खिंचा चला जाता है और उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती। एक बार स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि एक औरत गुसल खाने में स्नान कर रही थी। बाहर किसी योगी की आवाज़ आई और उसे वो इतने प्यार में मगन हो चुकी थी कि उसे वो आवाज़ अपने गुरु की लगी और वो निर्वस्त्र ही बाहर आ गई। वही आप फरमा रहे हैं कि शिष्य दर्शनों में अपनी सुध बुध खो लेता है, उसे अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। जब ध्यान हर तरफ से निकालकर केवल सतगुरु पर केंद्रित हो जाता है तो इससे शांति मिलती है। आत्मा का झुकाव अंदर की ओर होता है और परमार्थ में तरक्की भी होती है। संतों महात्माओं ने अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया है, जिस तरह पतंगा ज्योति की तरफ, हिरणनाद की तरफ और चकोर चांद की तरफ खींचा चला जाता है, उसी तरह सच्चा गुरु भक्ति विवश होकर गुरु की तरफ खींचा चला जाता है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए, ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिन की गति क्या कहूँ सुनाए। आप कहते हैं कि सच्चे प्रेमी सतगुरु के दर्शन से इस तरह प्रेम के रंग में रंग जाते हैं कि ना उन्हें अपनी सुध बुध रहती है, ना अपने आसपास की। गुरु रामदास जी की वाणी है, राम गुर मोहने मोहे मन लिया, हो अकाल बिकल भई गुर देखे, हो लोट पोट होय पाया। आप कहते हैं कि सतगुरु प्रभु का साक्षात रूप है। जय सब रूप इस तरह मन को मोह लेता है कि ध्यान अपने आप उसमें लीन हो जाता है। उस हालत में मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं और आत्मा को आश्चर्यजनक आनंद प्राप्त होता है। सतगुरु के दर्शनों के लिए उत्तम समय वह है जब सतगुरु स्वयं दर्शन देने के लिए आए। ऐसे दर्शनों में सतगुरु की दया और प्रसन्नता शामिल होती है। सतगुरु के पीछे दौड़कर आगे होकर दर्शन करने की कोशिश करना सच्चे परमार्थी को शोभा नहीं देता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। आप उपदेश देते हैं
कि सतगुरु के दिए हुए नाम का प्रेम पूर्वक अभ्यास करो, और जब सतगुरु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस तरह दर्शन में लीन हो जाओ कि अपनी सुध बुध ही ना रहे। जितना अधिक सतगुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करते हैं, मन में सतगुरु और उसके दर्शनों के प्रति उतनी प्रीत बढ़ती है। जितने अधिक प्रेम से दर्शन करते हैं, उतना मन में भजन सिमरन का प्रबल शौक पैदा होता है। सतगुरु के दर्शनों से लाभ उठाकर भजन और सिमरन को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। संत मत में सतगुरु के दर्शनों के साथ साथ सतगुरु की दृष्टि का भी बहुत महत्व है। आप फरमाते हैं कि जब सतगुरु अपनी मौज से दर्शन देते हैं और शिष्य पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डालते हैं, तो प्रेम पूर्वक दर्शन करने वालों पर रूहानी रहमत की वर्षा होती है और उनकी वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। परमार्थी साहित्य में सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शनों की भी महिमा की गई है, पर ज़्यादा जोर बाहरी दर्शनों के अंतर में नूरी स्वरूप के दर्शनों का साधन बनाने पर दिया गया है। स्वामी जी महाराज अपने शब्द गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ में इशारा करते हैं कि सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन भी धन्य हैं, क्योंकि इस स्वरूप द्वारा शिष्य को नाम का भेद प्राप्त होता है। वह स्वरूप जीव के सब संशय दूर करने और उसे सत्य का ज्ञान देने का कार्य करता है, लेकिन सतगुरु का अलख अगम नूरी स्वरूप उसे मन और माया के बंधनों से आजाद करवाकर आंतरिक और रूहानी चढ़ाई में सहायता देता है। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप से मिलाप का साधन है और आंतरिक स्वरूप प्रभु से मिलाप का जरिया है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, दर्शन भेटत पाप सब नासे हर्ष्यों दे मिलाई। आप इशारा करते हैं कि जब शिष्य अपने सतगुरु के नीरी स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो उसके सब पापों और दुखों का नाश हो जाता है और जय स्वरूप उसे प्रभु में अभेद कर देता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने बाणी श्रवण की, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इतनी गहराई में लिखे गए हैं कि शायद हमें उन्हें शायद कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। तो आज के सत्संग में कोशिश की है कि आपको सच्ची बिरह के बारे में और सच्चे दर्शनों के बारे में पता चल सके। गुरु रामदास जी महाराज ने अपने पुत्र गुरु अर्जन देव जी की इस भक्ति से खुश होकर आपको गुरुगद्दी पर बिठाया और आपने 18 वर्ष और 4 महीने तक गुरुगद्दी की सेवा की। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी समझना चाहिए कि गुरु के दर्शन कैसे करने हैं और उनके आगे पीछे नहीं दौड़ना, ये सच्चे परमार्थी को शोभा नहीं देता। सो आइए हम भी भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें, ताकि जब भी गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त हो तो वो नूरी वर्खा हम पर हो सके। राधा स्वामी जी।